एक अमीर आदमी गुस्से में अपनी सगाई की अंगूठी कूड़ेदान में फेंक देता है। तभी एक लड़की उसे देख लेती है और जिज्ञासा में अंगूठी उठा लेती है। जब वह देखती है कि आदमी अपनी गाड़ी लेकर जाने वाला है तो वह तुरंत उसकी कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आदमी घबराकर बाहर निकलता है और पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। फिर लड़की अंगूठी निकालकर कहती है कि यह आपकी अंगूठी है। लड़की की मासूमियत देखकर आदमी को वह बहुत प्यारी लगती है। वह उसका नाम पूछता है, लेकिन लड़की कहती है कि सब लोग उसे मूर्ख कहते हैं। आदमी तब और हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लड़की कूड़ेदान को ही अपना घर समझती है। उसी समय उसके सहायक ने बताया कि उसकी स्टेप मदर उसके लिए नई दुल्हन चुन रही है। यह सुनकर आदमी को एहसास होता है कि उसकी स्टेप मदर उस पर नजर रख रही है। तभी वह अचानक लड़की से शादी का प्रस्ताव रख देता है, लेकिन लड़की को शादी का मतलब भी नहीं पता होता। तब आदमी उसे समझाता है कि शादी के बाद उसे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। खाना मिलने की बात सुनते ही लड़की खुशी खुशी तैयार हो जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां जांच में पता चलता है कि सिर में लगी चोट की वजह से उसकी मानसिक उम्र केवल 6 साल के बच्चे जितनी रह गई है और उसकी पुरानी यादें खो चुकी हैं। डॉक्टर बताते हैं कि याददाश्त वापस आने पर ही वह सामान्य हो पाएगी, लेकिन आदमी को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लड़की की मासूमियत बहुत पसंद होती है, इसीलिए वह हर दिन उसके साथ समय बिताने लगता है। एक दिन उनकी मुलाकात आदमी की स्टेप मदर से होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि लड़की सच में मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए वह उसकी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे पैसे निकालती है और कहती है कि अगर वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ले तो उसे कैंडी खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। कैंडी का नाम सुनते ही लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है। यह देखकर स्टेप मदर हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद जब लड़की घर में अकेली होती है, तब स्टेप मदर फिर उसके पास आती है और उससे आदमी की जासूसी करने के लिए कहती है, लेकिन लड़की मना कर देती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और धक्का मुक्की में स्टेप मदर गलती से लड़की को नीचे गिरा देती है। उसे डर लगता है कि अगर आदमी को यह बात पता चल गई तो वह उससे बदला लेगा। इसलिए वह नौकरानी से कहती है कि लड़की को एक बैंक्वेट हॉल में ले जाकर छोड़ दिया जाए, लेकिन इसी घटना की वजह से लड़की की सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। तब पता चलता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक बड़े अमीर बिजनेसमैन की बेटी है। उसे याद आता है कि उसकी स्टेप सिस्टर और उसके मंगेतर ने मिलकर उसके साथ धोखा किया था और उसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। संयोग से उसी समय उसका पुराना मंगेतर भी वहीं मौजूद होता है, लेकिन लड़की अपनी असली पहचान छिपाकर मूर्ख बनने का नाटक करती रहती है। वह अपने मंगेतर को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसे भूत दिखाई देते हैं। फिर उस पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। यह सुनकर आसपास मौजूद लोग शक करने लगते हैं कि अमीर बिजनेसमैन की बेटी के गायब होने के पीछे शायद उसी मंगेतर का हाथ है। मंगेतर घबरा जाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे फिर थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर वह अपने बॉडीगार्ड को लड़की को बाहर निकालने का आदेश देता है। तभी लड़की का पति सही समय पर वहां पहुंच जाता है। लड़की तुरंत उसके पास जाकर शिकायत करती है कि इन लोगों ने उसे परेशान किया है। जैसे ही आदमी उसके सिर पर लगी चोट देखता है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वह तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है कि वहां मौजूद सभी